स्टूडेंट एडवाइज़र संस्कृत व्याकरण एवं रचना क्लास 8। इसका हम चैप्टर नंबर 1 आज रीड करेंगे। पेज नंबर 135 पर दे रखा है ये। सुभाषितानि अर्थात सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित मतलब कहे गए, तो अच्छे कहे गए वचन। फर्स्ट श्लोक देखते हैं हम इसका। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। अर्थात गुण जो है वो गुणी व्यक्ति के पास में होते हैं, मतलब जो व्यक्ति गुणों को जानता है उसके पास में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और जो वही गुण अगर किसी निर्गुण अर्थात जिस व्यक्ति के पास में गुण नहीं होते हैं, तो वो गुण अगर उसके पास में चले जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास में गुण जाने पर क्या हो जाते हैं? वो दोष बन जाते हैं। सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्यः, नदियाँ जो है कैसी होती है? सुस्वाद मतलब मीठे जल वाली होती है, अच्छे जल वाली होती है, सुस्वादिष्ट होती है। लेकिन समुद्रमा साध्य भवन्त्य पेयाः, लेकिन वो समुद्र में मिलने पर कैसी हो जाती है? पीने योग्य भी नहीं रहती है। नंबर 2 देखिए इसका। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यन्ति जीव माद्याः तदमाग्देयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ना साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना कला का ज्ञान है, अर्थात इन सबसे रहित व्यक्ति, उसकी तुलना किससे की गई है? पशु से। वो किसके समान है? साक्षात पशु के समान है, जिसकी क्या है? पूंछ नहीं है। पूंछ नहीं होने पर भी वो कैसा है? पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, वो तिनके के समान, वो तिनका न खाते हुए भी, वो तिनका नहीं खाता क्योंकि वो तो इंसान है, इंसान के लिए कहा गया है। तिनका न खाने पर भी तद भाग व्ययम परम पशु नाम, लेकिन फिर भी वह पशुओं के समान जीवित है। क्या है कि जिसे साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है और कला का ज्ञान नहीं है, वो कैसा है? साक्षात पशु है, जिसकी पूंछ नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? तिनके नहीं खाता है, लेकिन फिर भी वो पशु के समान जीवित है। नेक्स्ट नंबर 3, पेज नंबर 136। नंबर 3 देखिए आप। लुब्धस्य निशस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नृपदीपस्य। लुब्ध से लुब्ध मतलब लोभ करने वाला, लालच करने वाला व्यक्ति जो होता है उसके बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति लोभ करता है, नृपस्य नश्यन्ति यश पिशु नस्य मैत्री, अर्थात जो व्यक्ति लोभ करता है, लालच करता है, उसका कोई भी दोस्त या मित्र नहीं होता है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम से धर्म, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपने कुल को, अपने वंश को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है? लालची होता है, तो वो क्या होता है? धन को ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए वो क्या करता है? अपने कुल को भी नष्ट कर देता है। विद्या फलम व्यसिनः, जो दुर्व्यसन करते, दुर्व्यसन मतलब जो बुरी आदतें जिनकी होती है, जो बुरे कर्म करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं वो विद्या अर्जन, कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नृपदीपस्य, अर्थात जो व्यक्ति अनेक प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं, ऐसे अनेक तरह की बुरी आदतें, बुरे शौक करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो अगर वो विद्या से धन भी प्राप्त कर लेते हैं तो उनका धन क्या होता है? समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। उसी तरह से कंजूस व्यक्ति जो होता है वो उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जो राजा का मंत्री होता है वो उसका आलस्य प्रणव सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात राजा का जो मंत्री होता है वो आलसी होता है अगर, तो राजा का धन क्या है? राज्य क्या है? नष्ट हो जाता है। अगर मंत्री सक्रिय नहीं होगा, वो राजा को सलाह नहीं देगा अच्छी, तो क्या होगा? राज्य नष्ट हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जो व्यक्ति लालची होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है? अपने उससे लालच से वो क्या करता है? पूरे अपने वंश को समाप्त कर देता है। वो क्या करता है? पैसे को ज़्यादा महत्व देता है, इस वजह से उसका वंश समाप्त हो जाता है, कुल समाप्त हो जाता है। वो बुरी आदतें करता है, इससे उसके विद्या प्राप्त होने पर भी वो क्या होता है? कंजूस होता है और उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। उसका जो मंत्री होता है वो आलसी होने के कारण क्या होता है? उसका सारा धन नष्ट
हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन्मु मधुमाक्षिकासो संतस्थेव समज्ज सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात इसमें सज्जन और दुर्जन के बारे में कहा गया है कि जो सज्जन और दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो दुर्जन जो होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनके वचनों को भी सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं। मतलब दुर्जन व्यक्तियों के जो वचन होते हैं, कड़वे वचन जो होते हैं, कटुक मधुरम मतलब कड़वे वचन को भी वो सुनते हैं, लेकिन उनके जो माधुर्य में जनिए मक्षुकाम कासो, लेकिन उनके साथ में दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। वो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट वचन बोलते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके दुष्ट वचनों पर दुष्ट वचन सुनने के बाद में भी उनसे दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, उनके साथ में मधुर व्यवहार करते हैं। जिस तरह से स्तव स्तननीय सम सम दुर्जनाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तयम सृजन्ति, जिस तरह से मधुमक्खी जो है कड़वे रस को पीती है, लेकिन वो क्या करती है, मधुर मतलब मीठे रस को उत्पन्न करती है। फूलों के कड़वे रस को पीती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, मीठा रस उत्पन्न करती है। इसके नेक्स्ट हम जो है 5th 6th 7th हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपको इन चारों का अर्थ एक बार करके देखना है कि आपको ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार इनको रिपीट करने के बाद में आगे का कंटिन्यू करेंगे।